हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर प्रीपोजिशन का। ये सेकंड पार्ट है। आई होप आप लोग पहला लेक्चर देख लिए होंगे और आपको अच्छे समझ में आया होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 2। तो देखिए, एग्जाम्पल लिखा गया है और इसका ये ऑप्शन लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पर हम आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो लिखा है द बुक डैश करके द टेबल इन माइन। अब बताओ यहाँ पर ऑन भरा जाएगा कि इन भरा जाएगा, यहाँ पर या ऑफ भरा जाएगा डैश के स्थान पर, या फ्रॉम भरा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है तो ये क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस आपको केवल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर निकलने वाले हैं 4 से 5 कॉन्सेप्ट निकलने वाले हैं। कितने? 4 से 5 कॉन्सेप्ट निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग होता क्या है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि द बुक द टेबल इज माइन, मेरी बुक कहाँ है? टेबल पर आएगी ना। तो देखो समझो ध्यान से, जैसे यहाँ पर क्या है, एक टेबल है। देखो ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या है? एक प्रकार की ये टेबल है। ठीक है, क्या है? ये टेबल है। ठीक, ये टेबल है। तो अगर टेबल के ऊपर मान लो बुक रखी है, मान लो क्या रखी है, ये मान लो बुक रखी है। क्या रखी है? ये बुक रखी है। अगर टेबल के ऊपर कुछ भी रखा जाएगा तो वहाँ पर क्या यूज होगा? हमेशा ऑन यूज होगा। ठीक है, अगर टेबल के ऊपर मैं लिख देता हूँ डैश करके, कहाँ पर? टेबल के ऊपर, तो वहाँ पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा। मान लो टेबल के नीचे, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, मान लो कोई चूहा ही है, मान लो क्या है, कोई रेट है, चूहा है, और इस टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर नीचे होगा तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे? अंडर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंडर, यानी टेबल के क्या होगा? नीचे होगा। टेबल के नीचे, तो क्या लगाएंगे? अंडर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए इस टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर यहाँ पर पंखा लगा हो, क्या लगा हो? यहाँ पर ऐसे पंखा लगा हो। ठीक है, ऐसे क्या लगा हो? पंखा लगा हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपका रूम है और रूम में टेबल रखी है और टेबल पर कोई बुक रखी है तो वहाँ पर ऑन लगाओगे। अगर नीचे कुछ सामान रखा है उसकी बात कर रहा तो वहाँ अंडर लगाओगे। अगर मान लो आप कमरे में, जिस कमरे में बैठे हो कमरे में फ़ैन लगा है या ऊपर कुछ है तो वहाँ पर एबव लगाओगे। ठीक है, अब मान लो आपके छत के ऊपर, जहाँ जिस कमरे में आपको छत के ऊपर क्या जा रही है? एरोप्लेन जा रही हो। क्या जा रही हो? आपकी एरोप्लेन जा रही हो। ठीक है, ये क्या बना दिया है? एरोप्लेन। अगर मान लो कुछ चीज़ एरोप्लेन जा रहा है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गया। अब मान लो बहुत ज़्यादा गहराई की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे की बात कर रहा है, यानी बहुत ही नीचे लेवल की बात कर, नीचे स्तर की बात कर रहा हो, नीचे स्तर मतलब नीचे लेवल की बात कर रहा होगा, तब वहाँ पर आता है क्या? बिलो का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बिलो का प्रयोग करते हैं। क्या ये कहाँ से समझ में आ गया? ये टेबल है, टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखी होगी तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और टेबल के नीचे कुछ चीज़ होगा तो अंडर प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, यानी बहुत ही नीचे स्तर की बात करेगा तो बिलो की बात करेंगे। ठीक है, और टेबल के ऊपर मान लो कमरे में फ़ैन लगा तो एबव की बात करेंगे, और उससे ऊपर की बात होगा जहाँ पर एरोप्लेन उड़ेगा वहाँ पर किसकी बात करेंगे? ओवर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये बिना फेस वाला वीडियो है, इसको अच्छे समझिएगा। इशारों पर जो हमारा हाथ है, पेन है, इसके इशारों पर समझिएगा। ठीक है, अब बताइए द बुक द टेबल इज़ माइन। ठीक है, अब इसमें से क्या लगेगा? इसमें से होगा क्या? अब बता सकते हैं? बिल्कुल, क्या बता सकते हैं? देखिए ध्यान से, इसमें क्या लगने वाला है? तो यहाँ लगने वाला है ऑन। क्या लगने वाला है? ऑन लगने वाला है। क्या? क्योंकि मेरी बुक कहाँ है? मेरी किताब कहाँ पर है? टेबल पर। ऑन लग गया ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा है? द रेट हाइड द टेबल। टेबल रेट कहाँ छिपा है? टेबल के। अब बताओ नीचे की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अंडर। क्या लग जाएगा? यहाँ पर अंडर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग? अंडर लगा दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि चूहा कहाँ छिपा? टेबल के ऊपर तो छिपता नहीं, टेबल के नीचे ही छिपेगा ना चूहा, तो कहाँ लगा देंगे? अंडर। ठीक है, द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है? एरोप्लेन क्या है? बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है, तो बिल्डिंग जब ऊपर उड़ेगा तो किसकी बात करते हैं? ओवर की बात। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है तो उसका बात करते हैं ओवर की। यहाँ क्या लग जाएगा? ओवर लग जाएगा। देखो दीज क्या लिखा है यहाँ से? दीज इज अ फैन। ठीक है, दियर, सॉरी दियर है।
ठीक है। देयर इज़ अ फैन माई हेड, बताया अभी, बताओ फैन मैंने बताया था ना। आप मान लो यहाँ पर बैठे हुए, मान लो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, और ऊपर आपके फ़ैन लगा हुआ है, तो किसकी बात करते हैं? जब फ़ैन लगा किसी बात करते हैं, एबव की बात करते थे। यहाँ पर क्या लगा देंगे? एबव की लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही है, ठीक है, यहाँ भी क्या है? दियर है यहाँ भी, ठीक है। दियर इज़ अ रूफ आवर हेड, ठीक है। रूफ मतलब छत, क्या? छत। क्या होता है रूफ मतलब? यहाँ पर छत होता है, और जब छत है तो क्या लगा देंगे? यहाँ पर ओवर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ पर ओवर लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या है? स्प्रेड द सीट द बेड, बेड मतलब क्या? कि बेड पर क्या बिछानी है? चादर बिछानी है, ठीक, क्या बिछानी है? चादर बिछानी है। तो कभी भी देखो ध्यान से एक बात समझना, कभी भी अगर सेपरेट चादर की बात आता है तो यहाँ पर दो शब्द आता है, एक कवर आता है, कवरिंग मतलब होता है आवरण, क्या होता है? आवरण। यहाँ पर आता है कवरिंग, ठीक है, कवरिंग मतलब होता है आवरण, क्या होता है? आवरण। और जब आवरण की बात करता तो हमेशा क्या लगाते हैं? ओवर। किसी भी चीज़ को ढकने के लिए लिख देते हैं, किसी भी वस्तु को ढकने के लिए, किसके लिए? ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है बातों को, क्या क्या बताया गया। देखो, द रेड हाइड कहाँ? द टेबल, तो टेबल के कहाँ छिपता है? नीचे ही छिपेगा ना, तो अंडर लगा दिया। एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग, बिल्डिंग से ऊपर उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ओवर हो गया। भाई जाहिर सी बात है, बिल्डिंग के ऊपर है तो ओवर होगा। दियर इज़ अ फैन एबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर होगा तो एबव लगाएंगे, क्या कौन होगा? फ़ैन होगा, ठीक है। रूफ मतलब होता है छत, तो आवर हेड के ऊपर होगा, जाहिर सी बात ऊपर ही होगा, इतना नीचे होगा नहीं। भाई जाहिर सी बात है, फ़ैन से ऊपर ही होगा ना। देखो जहाँ फ़ैन लगा होगा, फ़ैन से ऊपर ही तो होता है छत हमेशा, तो क्या लगा दिया गया है? ओवर लगा दिया गया है, ठीक है। शिफ्टेड द सीट डैश करके द बेड, किसी चीज़ को कवरिंग करने की बात आती है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं, ठीक है। बस इतना समझना। आप जिस कमरे में बैठोगे, टेबल बुक रखी जाएगी तो ऑन लगाओगे, बुक के ऊपर फ़ैन होगा तो एबव लगाओगे, फ़ैन के ऊपर फिर चाहे छत आए, चाहे एरोप्लेन आए, चाहे कुछ भी आए, ओवर लगेगा, ठीक है। और टेबल नीचे अगर कोई वस्तु रखी, कुछ भी रखा तो वहाँ पर अंडर लगेगा, और उससे नीचे की बात करके क्या लगाएंगे हम लोग? बिलो लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका चौथा रूल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं सेंटेंस 5 क्या है? देयर इज़ सम टी डैश करके द पॉट, ठीक है। देयर इज़ सम टी द पॉट मतलब क्या है? पॉट में, बर्तन में क्या है? थोड़ी चाय है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लगे? इनटू लगेगा कि इन लगेगा, फ्रॉम लगेगा कि अपॉन लगेगा, ठीक है। और इसको अच्छे समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई कप है, ये क्या है आपकी? ये कप है, ठीक है। डायग्राम आपको नहीं बनाना, समझना है। और इसमें से क्या है? पहले से थोड़ी सी चाय इसमें रखी गई है भरकर, ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी क्या चाय इसमें भरकर रखी गई है, तो उस केस में हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे हमेशा। यहाँ तक बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? कभी भी जब पहले से क्या है, इसमें कुछ रखा गया हो, थोड़ी मात्रा में पहले से कुछ रखा गया हो, जैसे चाहे पानी हो गया या चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाओगे? इन लगाओगे, ठीक है। लेकिन मान लो ये क्या है आपका? एक गिलास है, क्या है आपका? एक गिलास है, या कप भी, कुछ भी हो सकता है, गिलास या कप। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या करो? इसमें पानी डालो, ठीक है। कुछ पानी डालने की बात की जा रही है, नहीं गिलास है ना, गिलास में क्या भरने की बात कर रहा है? पानी भरने की बात कर रहा है। पानी मतलब वाटर भरने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब इस केस में होता है तो वहाँ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। केस समझ में आया? जब पहले से कुछ होगा तो कम मात्रा में, तो वहाँ पर इन प्रयोग करते हैं। और जब कहते हैं इस गिलास में थोड़ा पानी डालो, उस केस में किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसे बताओ यहाँ पर, देयर इज़ सम टी द पॉट, इसका मतलब क्या है? कि बर्तन में क्या है? थोड़ी चाय है। इसका मतलब पहले से इसमें चाय रखी गई है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? यहाँ पर प्रयोग कर देंगे इन का। क्लियर हो गया? अच्छा, और एग्जांपल समझ सकते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं आई फॉर POUR है, ठीक है। सम वाटर डैश करके फिर द ग्लास। अब देखो यहाँ पर आई फॉर मतलब होता है क्या है? यहाँ पर अगर ये शब्द आता है तो इस शब्द का मतलब होता है फिल मतलब करना। फिर मतलब क्या होता है?
भरना, क्या होता है, भरना होता है, ठीक है। पौर मतलब भी होता है फिल यानी मतलब भरना, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा पानी भरो, किसमें भरना है, गिलास में भरना है, ठीक है। तो अब देखो भरने वाली बात आ रही है, जब भरने वाली बात आती है तो क्या लगाते हैं यहाँ पर, इनटू। तो यहाँ पर लगा क्या देंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग क्या, इनटू लगा देंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर छठा, ठीक है। छठे में क्या है आप देख सकते हो, लिखा है द बॉयज़ टेक दियर लेसन डैश करके ट्रीज। अब बताइए जो लड़के हैं वो पढ़ने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ बैठते हैं, ट्रीज़। अब बताओ ट्रीज़ के नीचे अब क्या भरा जाएगा, इसमें डैश करके सेंस भरा जाएगा कि ऑन भरा जाएगा, इन भरा जाएगा कि अंडर भरा जाएगा, ठीक है। ये जो लड़के हैं स्टडी करने के लिए, लेसन पढ़ने के लिए, अपन लेसन कहाँ बैठते हैं, ट्री के पास। अब बताओ ट्री के पास बैठने के लिए क्या उसके नीचे बैठें, कहाँ बैठें। तो यहाँ पर देखो अच्छे समझो, इसमें समझना क्या है आपको, इसमें समझना ये है कि कुछ जैसे यहाँ पर बात समझिएगा अच्छे से। मान लो ये क्या है आपका, पेड़ है, क्या है आपका ये, मान लो क्या है आपका, एक पेड़ है, ठीक है। एक तो पेड़ हो गया आपका, क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब यहाँ पर नीचे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर कौन है, स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये कौन हो गए आपके, स्टूडेंट हो गए, ठीक। देखो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर धूप खिली थी, जब धूप हुई तो इस पेड़ की सहायता से नीचे क्या आ गई, इनकी शैडो आ गई, नीचे छाया आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी। यदि करते क्या हैं, यदि वो डायरेक्ट, बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यदि मान लीजिए पेड़ है, क्या है आपका, ये पेड़ है और ये धूप है, जब धूप आई तो इस पेड़ के कारण यहाँ पर क्या बन गया, इस पेड़ की क्या बन गई, यहाँ पर शैडो बन गई, क्या बन गई, यहाँ पर इनकी साइड इनकी छाया आ गई। तो यहाँ पर दो केस होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कि अगर कोई भी स्टूडेंट या बच्चा, कुछ भी, कोई भी बंदा अगर पेड़ के नीचे डायरेक्ट बैठता है, कहाँ, पेड़ के नीचे बैठता है, तो वहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हमेशा अंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं, हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर वही ये बात कहा जाए कि वह जो पेड़ के द्वारा जो छाया बनी हुई है, जो पेड़ के द्वारा जो छाया बनी है उस छाया में बैठता है, तो वहाँ पर हमेशा किसकी बात करें, इन की बात करेंगे, क्योंकि ये काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है एक बाउंड्री का। किसका काम कर रहा है, कि ये बाउंड्री बना रहा है। तो इस बाउंड्री के अंदर बैठोगे तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इन का प्रयोग करोगे। बात समझ में आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पेड़ के डायरेक्ट नीचे बैठ रहे हो तो वहाँ पर किसका बात करोगे, अंडर का बात करोगे। और अगर वही पेड़ यहाँ पर है और इसकी छाया मान लो, पेड़ यहाँ पर है और इसकी छाया मान लो यहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, ये ऐसे यहाँ बन रही छाया, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, एक बाउंड्री का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये बाउंड्री का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करोगे, फिर इन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर इन का प्रयोग करोगे। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गई बातें। अगर पेड़ के नीचे बैठोगे तो वहाँ पर अंडर होगा, लेकिन अगर पेड़ के नीचे जो छाया बन रही है उस छाया में जाके बैठोगे तो वहाँ किसका प्रयोग करोगे, इन का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो देखो द बॉयज़ टेक दियर लेसन्स दी ट्रीज। तो यहाँ पर कहीं पर सैड वर्ड की बात नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर देखो कहीं कुछ नहीं बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर, क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। अगर हाँ यही बात करता लेसन डैश करके क्या लिखता है यहाँ पर, सैडेड बाउंड्री ट्रीज, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टूल। चलिए डी स्टूडेंट बात करते हैं, सातवां लिखा आई शैल रिसीव यू डैश करके द स्टेशन। तो ये भी पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर किसकी बात करता है, लोकेशन की, डिफिनिट लोकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, डिफिनिट लोकेशन की बात करता है। वहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड। इसको बताने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले हम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इस वाला रूल को, ठीक है। लोकेशन आ गया इसलिए हम किसका प्रयोग कर दिए, ऐड का, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, केवल आपको भरना है बस, ठीक है। आई लाइक क्या है, वॉकिंग डैश करके द गार्डन। गार्डन देखो, गार्डन बात करता है तो होता ये क्या है कि अगर वो वॉक करा तो गार्डन किस आकार का होता है, गार्डन एक बाउंड्री आकार का होता है। किसके होता है, एक बाउंड्री आकार का होता है। जो आपका गार्डन होता है किस आकार का, बाउंड्री आकार का। और बाउंड्री जब होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अभी कुछ देर पहले बताया गया, ठीक है भाई। अगर वो क्या करता है, वॉक करना उसको पसंद है, कहाँ पसंद है उसको वॉक करना, गार्डन पसंद है, ठीक है। यानी क्या मतलब, बगीचों में उसको क्या करना, बाग बगीचों में उसको टहलना अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या, गार्डन किस आकार का होता है, बाउंड्री टाइप में होता है। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इन लिखेंगे, ठीक है।
देखो जो गार्डन, जो बेसिकली जो गार्डन होता है वो बाउंड्री होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा केस ऐसी गार्डन में बाउंड्री के माध्यम से हम लोग इन ही लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा ना कहना कि नहीं सर अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। जो गार्डन का जो शेप होता है और रियलिटी शेप क्या होता है, एक बाउंड्री ही आकार का होता है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, इन का, ठीक। आगे देखो, ही लिव्स डैश करके अ बिग बेंगलो नियर द लेक, मतलब क्या है, लेक के पास एक बड़ा बेंगलो है, ठीक है, बात समझ में है, जहाँ वह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर देखो बिग बेंगलो, तो यहाँ पर एक लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, लोकेशन मतलब द लेक, यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहा है, इसलिए अगर जब लोकेशन की बात करता है तो उस केस में देखो बिग बेंगलो, ठीक है, यहाँ पर देखो और क्या है, नियर द लेक, दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, अच्छे समझो, समझना ये है बिग बेंगलो है क्या, देखो जो बंगला उंगला जो होता है, और यहाँ पर क्या है, नियर द लेक, लेक के पास में, तो ये भी किस में है, ये बाउंड्री में आता है, क्यों, लेक को किस में बना रहता है, एक बाउंड्री के शेप में बना होता है, इसलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, इन का। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना कि देखो बिग बेंगलो तो प्लेस होता है, मतलब भाई जहाँ पर उनकी जगह होगी, अब क्या कह सकते हैं कहाँ पर है, कैसा है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया नियर द लेक, जो लेक होता है एक बाउंड्री शेप में होता है, इसलिए किसका प्रयोग कर दिए, इन का प्रयोग कर दिए, ठीक है। आगे देखो, द बस डिड नॉट स्टॉप द बस स्टॉप, देखो बस स्टॉप क्या आ गया, तो बस स्टॉप क्या आ गया आपका, एक लोकेशन आ गया, क्या आ गया, डिफिनिट लोकेशन आया है, क्या आया, डिफिनिट लोकेशन, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, ऐट लगा देंगे, क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज़ समझो ध्यान से, अगर कहीं पर लार्जर एरियाज़ की बात करता है, किसकी, लार्जर एरियाज़ की बात नहीं, बड़े क्षेत्रफल की बात करता है, बड़े जगह की बात करता है, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाओगे, इन लगाओगे, इसको नोट पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। कहीं पर लार्जर एरिया की बात करता है, इनका प्रयोग करोगे, और डिफरेंट लोकेशन की बात करता है तो किसका प्रयोग करोगे, ऐड का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ही लिव्स डैश करके दिल्ली, फिर डैश करके क्या, अप्पू घर प्लेस, ठीक है, यहाँ पर समझे, इसका मतलब क्या है, देखो दिल्ली आया, और दिल्ली बहुत बड़ा है, लार्जर एरिया है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो लिखा गया ना यहाँ साफ साफ, देखो यहाँ से क्या कि अगर लार्जर एरिया से बात करता है इन का प्रयोग करोगे, डिफरेंट लोकेशन की बात करता है ऐड का प्रयोग करोगे। तो देखो दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए इन का प्रयोग कर दिए। अब देखो अप्पूगढ़ प्लेस, ये क्या है, दिल्ली में एक जगह का नाम है, ठीक है, जो बहुत फेमस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे, ऐड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। ये लार्जर एरिया को शो करता है, लार्जर एरिया एल मतलब लार्जर एरिया को, ये अप्पूगढ़ किसको शो करता है, डिफरेंट लोकेशन को शो करता है, और लोकेशन है कहाँ, दिल्ली में ही अप्पूगढ़ है, ठीक है, क्लियर हो गया बात है। चलिए बस ध्यान रखिएगा, जो लार्जर एरिया होगा उसके पहले इन लगाओगे, और जो उसके अंडर में आएगा अप्पूगढ़ पैलेस, वो भी क्या है, उसके अंडर में आ रहा है, इसलिए वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखें हम लोग यहाँ से, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश कर द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, फॉर भरना है कि ऑफ भरना है कि बाई भरना है, फ्रॉम भरना है। देखो कहीं पर भी अगर लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, किसी अंत समय की बात, जैसे एंड ऑफ दिस मंथ, इसकी बात कर रहा है ना, कभी भी अंत समय जब मतलब कोई मंथ समाप्त होने वाला हो, या कोई ईयर समाप्त होने वाला हो, या कोई वीक समाप्त होने वाला है, तो उस केस में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा बाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, क्लियर हो गया। कहीं पर एंड ऑफ दिस वीक, कहीं पर मतलब इस महीने के लास्ट की बात करें, या हफ्ते की लास्ट की बात करें, या साल की लास्ट की बात करें, सेंचुरी की बात करें, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, ठीक है। अब आगे देखो, रीता इज गुड डैश करके मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स किसकी बात कर रहा है, देखो ध्यान से, तो रीता क्या है, बहुत अच्छी है किसमें, गणित में, ठीक है। क्या भरना, ऐड भरना है, इन भरना है कि इनटू भरना है कि फ्रॉम भरना है, ठीक है। अगर कहीं पर क्या आता है, गुड आता है, क्या आता है कहीं पर, अगर कहीं पर गुड आता है या बैड आता है, जिसमें मैं लिख सकता था रीता इज बैड डैश करके मैथमेटिक्स, मतलब रीता क्या है, अच्छी नहीं है मैथमेटिक्स में, बुरी है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐड। कभी भी गुड दिखे या बैड दिखे तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ऐड का प्रयोग करेंगे। क्या क्या लगा दिए यहाँ पर, ऐड लगा दिए, क्लियर हो गया बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर लिखा सरिता इज वेटिंग डैश करके हर सन, सरिता क्या कर रही है, वेट कर रही है, इंतजार करे किसके, अपने पुत्र की, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर किसका शब्द आता है, वेट का आता है, किसका आता है, वेट करने का, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हमेशा फॉर लगाएंगे, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे क्या लिखा है, ही इज़ फॉन्ड, क्या है, इज़ फॉन्ड मैंगोज, मैंगोज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसे क्या है, बहुत ज़्यादा आम पसंद है, ठीक है, मतलब पसंद करता है। तो यहाँ पर देखो कभी भी ये सब दिखे, POND, पॉन्ड दिखता है, उस केस में हमेशा लिख सकते हैं ऑफ लिख सकते हैं। जैसे ही इज़ फॉन्ड
मैंगोज जगह वो लिख सकते हैं स्वीट्स लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेप्स लिख सकते हैं, पपायाज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर POND दिखता है तो क्या लगाते हैं वहाँ पर ऑफ, यहाँ पर क्या लगा देंगे ऑफ लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, ही इज़ जेलस डैश करके हिज क्या है नेबर, ठीक है, बात समझ में आया, ही इज़ जेलस डैश करके हिज नेबर। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी जेलस का आता है, क्या नाम आता है, जेलस, जेलस आता है तो उस केस में हमेशा क्या लगाते हैं ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ पर ऑफ भर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या, द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल डैश करके हिज सर्वेंट, ठीक है। अब देखो क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, काइंड मतलब होता है क्या, दयालु, ठीक है। अगर ये दोनों शब्द कहीं पर दिखते हैं, क्या क्रूअल और काइंड अगर कहीं पर दिखता है तब यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख क्या देंगे, इस जहाँ पर डैश है वहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, टू का, ठीक है। बात समझना है, क्रूअल और काइंड अगर दो शब्द दिखते हैं तो किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे प्लीज पे अटेंशन डैश करके योर स्टडीज़, ठीक है। देखो पे अटेंशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना, क्या होता है यहाँ पर मतलब इसका, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना किसमें, अपनी तुम्हारी स्टडी या अपनी स्टडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर पे अटेंशन की बात करता है, कहीं पर पे अटेंशन की बात करता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, टू भर देंगे, ठीक है। अब लास्ट है देखो क्या, देयर इज अ ब्रिज डैश करके द रिवर, क्या है, देयर इज अ ब्रिज कहाँ, रिवर, ठीक है, मतलब नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है, नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगाओगे, इन लगाओगे कि ऑन लगाओगे कि ओवर लगाओगे कि अपॉन लगाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ पर ऑन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं, ये करते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन ऑन नहीं लगेगा भाई। क्या है, देयर इज अ ब्रिज ऑन द रिवर, बहुत लोग लगाएंगे क्या, ऑन लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, ऑन लगा देंगे, लेकिन ऑन क्या होगा आपका, ऑन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाते हैं, देखो अभी बताया गया था, कोई चीज़ ऊपर वैसे नदी है, ये क्या है, ये आपकी ये एक प्रकार का पुल है, क्या है, ये पुल है, ठीक है, ये पुल है, ठीक, क्या है, पुल मतलब वही ब्रिज हो गया। नीचे क्या है, ये नदी है, ठीक है। तो नदी के ऊपर अगर नदी से काफ़ी ऊपर की बात की जाती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ओवर का, किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यानी कहीं पर ब्रिज व्रिज की बात करता है तो क्या लगा देंगे, ओवर लगा देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एक और हो सकता है कि मान लो इन दे दे, एन दे दे, ओवर ना दे, ओवर ना दे, तो क्या ओवर जगह और क्या दे सकता है, तो ओवर जगह और क्या दे सकता है, तो ओवर जगह दे सकता है ए क्रॉस, क्या दे सकता है, ए क्रॉस दे सकता है, ठीक है। क्या दे सकता है, ए क्रॉस। इसका मतलब होता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे में, एक किनारे से कहाँ, देखो एक किनारे से कहाँ, दूसरे, भाई ऐसे होता है ना ओवर ब्रिज, एक किनारे से कहाँ होता है, दूसरे किनारे से ही तो होता है ना, ऐसे तो होता है ना, यहाँ एक किनारे से दूसरे किनारे होता है। तो अगर ब्रिज के बाद ओवर नहीं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में अगर ओवर नहीं दिया जाएगा तब यहाँ पर ए क्रॉस मिलेगा, ठीक है। इन मिलेगा, ऑन मिलेगा, क्रॉस मिलेगा, अपॉन क्या लिख दोगे, ए क्रॉस लिख दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, आप उसको देख लीजिए और आपके कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।